हेलो माय डियर स्टूडेंट, हम लोग इंटरमीडिएट के अवकलन में चल रहे थे। उसमें जनरल अवकलन और उसके बाद दो फलनों के गुणनफल का अवकल गुणांक। अब दो फलनों के भागफल का अवकल गुणांक। दो फलनों के भागफल का अवकल गुणांक। दो फलनों के भागफल का क्वोटिएंट ऑफ टू फंक्शंस। देखिए, दो फलनों के भागफल का अवकल गुणांक। अब इसके पहले क्या पढ़ा था? दो फलन किस रूप में थे? गुणन के रूप में थे, f1 इंटू f2। इस तरह से पढ़ा था, डिडक्स ऑफ f1x इंटू f2x। ठीक है, डिडक्स ऑफ f1 इंटू f2x। लेकिन अभी जो पढ़ेंगे वो ये होगा, डिडक्स ऑफ f1x बटे f2x। दो फलनों का भागफल होगा। ठीक है, और इससे आप सभी लोग परिचित होंगे, f1x बटे f2x, यानी ऊपर क्या होते हैं? अंश, इंग्लिश में न्यूमरेटर, और नीचे क्या होते हैं? हर डिनोमिनेटर। तो दो फलनों के भागफल का अवकल गुणांक। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे भाई? सूत्र इसका क्या है? दो फलनों के भागफल का अवकल गुणांक। तो अंश, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर। f2x डिडक्स ऑफ, यानी डिनोमिनेटर डिडक्स ऑफ न्यूमरेटर अंश f1x माइनस अंश f1x डिडक्स ऑफ हर f2x और बटे हर का वर्ग f2x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसी को इस तरह से भाषा के रूप में लिखें तो डिडक्स ऑफ अंश और हर न्यूमरेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। ठीक है, दो फलनों के भागफल का अवकल गुणांक। तो हर इंटू डिडक्स ऑफ अंश, जगह नहीं। ठीक है, अब आप जानते हो अंश को न्यूमरेटर और हर को डिनोमिनेटर। तो ये क्या हो जाएगा? हर इंटू डिडक्स ऑफ अंश माइनस अंश और डिडक्स ऑफ हर बटे हर का वर्ग। ठीक है, क्लियर है? यदि उसमें इंग्लिश लैंग्वेज में तो डिनोमिनेटर इंटू डिडक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर
डिडक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, अब हम देखेंगे इसकी एक्सरसाइज। सूत्र तो मेरे सामने हो गया। ठीक है, देखिए कुछ भी आप ले सकते हैं। ठीक है, ये फार्मूले है आपका। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे इस पर। देखिए, अब कुछ भी आप ले सकते हो, जैसे क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो मैं ऐसे एग्जाम्पल समझा देता हूँ। ठीक है, आप एक्सरसाइज बनाएं, केवल सूत्र याद रखेंगे और सब कुछ होता जाएगा। सिंप्लीफिकेशन भी पता रहना चाहिए। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन यदि आपकी ठीक हो और फार्मूले याद हों तो आपको अच्छा करने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, जैसे एक ले रहा हूँ डिडक्स ऑफ साइन एक्स बटे कॉस एक्स। ठीक है, अब देखिए साइन एक्स बटे कॉस एक्स है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, ऊपर भी एक फंक्शन है और नीचे भी। ऊपर वाले फंक्शन को न्यूमरेटर, नीचे वाले फंक्शन को डिनोमिनेटर। हिंदी में ऊपर अंश नीचे हल। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ क्वाटिरेंट, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ क्वाटिएंट ऑफ टू फंक्शन, दो फलनों के भागफल। डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ क्वाटिएंट ऑफ टू फंक्शंस। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, पहले फार्मूले में सेट कर देंगे। क्या है, हर में डिनोमिनेटर में क्या है, कॉस एक्स, डिडक्स ऑफ अंश साइन एक्स माइनस अंश में क्या है, साइन एक्स, डिडक्स ऑफ हर कॉस एक्स बटे हर का वर्ग कॉस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। ये पहले से आप जानते होंगे कि कहीं भी साइन थीटा का पावर कुछ भी मान लो p इस तरह से हो, तो जब स्टार्ट किया जाता है हाई स्कूल में तभी बता दिया जाता है कि इस पावर को कहाँ लिखना है, त्रिकोणमितीय अनुपात पर। साइन का पावर p थीटा इस तरह से, ऐसे नहीं लिख दोगे साइन थीटा का पावर p तो साइन थीटा पावर p, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, क्लियर है। तो बस अब कुछ नहीं है, आपको हम उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोगों को बात पता होगी। कॉस एक्स और डिडक्स ऑफ साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है, डिडक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स,
माइनस साइन एक्स और डिडक्स ऑफ कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, और ये हुआ कॉस स्क्वायर एक्स। लिख देंगे, यहाँ बताया है। ये हुआ कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन माइनस, अरे सॉरी, ऐसे ब्रैकेट में रखो बेटा, ठीक है, ब्लंडर मिस्टेक, ठीक है। माइनस के साथ यदि आ जाए तो ब्रैकेट में रखोगे। यदि देख लो यहाँ जैसे माइनस साइन एक्स और डिडक्स ऑफ कॉस एक्स, तो माइनस साइन एक्स मैंने लिख दिया, यानी ये दो पद बन गया, जबकि ये एक ही पद है। तो यदि ये आप इसको ब्रैकेट में नहीं रखे तो ये डबल टर्म्स हो गया, गलत हो गया अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स, ठीक है। इसलिए इसको ब्रैकेट के साथ, देखो ब्रैकेट नहीं लगा था, अब माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस साइन स्क्वायर एक्स और ये कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। त्रिकोणमिति में पढ़े होंगे क्लास 10th में। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस, कोण समान है, 1 होगा, कॉस स्क्वायर एक्स और 1 बाई कॉस स्क्वायर क्या होता है बेटा, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। देखो साइन, अब आप देखो टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। टेन थीटा का अवकल गुणांक क्या है, डिडक्स ऑफ टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स। देखो आ गया, इसको इस रूप से किया तो भी बात वही आई, ठीक है। क्लियर है, कोई आपत्ति बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, डिडक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अपान साइन एक्स। तो देखो क्या हो जाएगा, पहले तो फार्मूले में रख दो आप, हर क्या है साइन एक्स, डिडक्स ऑफ अंश एक्स स्क्वायर माइनस अंश डिडक्स ऑफ हर साइन एक्स बटे हर का वर्ग साइन एक्स का स्क्वायर। क्लियर। अब देखो केवल, अभी केवल इसमें रखा हर क्या है साइन एक्स, डिडक्स ऑफ अंश माइनस अंश डिडक्स ऑफ हर, ठीक है। केवल रखा और कुछ नहीं किया गया इसमें। अब डिडक्स ऑफ एक्स पावर एन एक्स पावर एन माइनस 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई, घात पहले आ जाएगा एक कम, तो ये साइन एक्स इंटू 2x माइनस एक्स स्क्वायर और साइन एक्स का डिडक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर है। चलो अब
देखो डिडक्स ऑफ एक्स स्क्वायर बटे साइन एक्स, तो क्या हो गया भाई। अब देखो इसको थोड़ा हम पहले रख लेते हैं। यदि उसके रखने का कारण क्या है, जैसे साइन एक्स इंटू 2x है, तो जनरली बच्चा गलती से भी यदि इसको मल्टीप्लाई में समझ लिया साइन एक्स या टीचर ही 2x स्क्वायर, तो बस सत्यानाश हो गया। इसलिए जब फाइनल देने जा रहे तो ये 2x क्या है, पूरे साइन x के साथ गुणे में है, तो 2x को इधर पहले लिख देंगे और बाद में लिख देंगे साइन x। अब पूरा कन्फ्यूजन समाप्त हो जाएगा कि इसका इसमें कोई मल्टीप्लाई नहीं करेगा। इन छोटी चीज़ों से ज़रूर बचे, माइनस छोटी छोटी गलतियों से। एक्स स्क्वायर कॉस एक्स और साइन स्क्वायर एक्स। आप यहाँ भी उत्तर लिख सकते हो। यदि आप वही लिख दिया तो कोई गलती नहीं है। थोड़ा और सुंदर करना चाहते हैं तो x इसमें से कॉमन है। देखो इसमें भी एक्स स्क्वायर है, इसमें x है, इसमें एक्स स्क्वायर है। तो जब आप पढ़े होंगे क्लास 7th 8th 9th में फैक्टराइजेशन, तो बताया गया होगा कि एक ही आधार पर भिन्न भिन्न पदों में भिन्न भिन्न घात लगे हों तो सबसे छोटा घात, और किसी भी बेस पर कोई पावर ना लगा हो, ठीक है, तो उसका पावर 1, तो यहाँ 1 यहाँ 2, तो छोटा घात। x कॉमन, तो 2 साइन x माइनस x कॉस x, अब बटे साइन स्क्वायर x। ये फाइनल दे सकते हैं बिल्कुल एकदम। अब इससे सरल नहीं किया जा सकता। यहाँ तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, गलत नहीं है। अब ऐसे लिख दिया तो बिल्कुल कन्फ्यूजन समाप्त हो गया, ठीक है कि नहीं है। और अब इसके बाद ये आंसर, क्यों ऐसे आंसर भी जाने, न्यूनतम से न्यूनतम रूप में लिखा जाना चाहिए आंसर, ठीक है, इसलिए यहाँ फाइनल दिया, ठीक है। जैसे एक और आप देखें, नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, डिडक्स ऑफ e टू द पावर x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो भाई क्या हुआ, यहाँ हर डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिडक्स ऑफ e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x डिडक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। पहला काम सिर्फ इसी फार्मूले में, इंग्लिश मीडियम का बच्चा डिनोमिनेटर इंटू डिडक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिडक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपान स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। हिंदी मीडियम वाला हर इंटू डिडक्स ऑफ अंश माइनस अंश डिडक्स ऑफ हर बटे हर का स्क्वायर, या इस रूप में सिंबॉलिक फॉर्म में, कोई भी चाहे इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम, ठीक है। अंश में क्या है, न्यूमरेटर में f1x, डिनोमिनेटर में f2x, तो f2x इंटू डिडक्स ऑफ f1x माइनस f1x इंटू डिडक्स ऑफ f2x अपान f2x का होल स्क्वायर। मैं केवल पहले रख दो, सेट कर दिया, और अब इसके बाद क्या करना है, सिर्फ इसको तो रहने दो आप डिनोमिनेटर को,
1 प्लस एक्स स्क्वायर जो कहते हैं डिडक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, बेटे ई टू द पावर एक्स होता है, फिर माइनस ई टू द पावर एक्स और यहाँ 1 का 0 और प्लस एक्स स्क्वायर डिडक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, जितने पद होते हैं अलग अलग, तो इसका क्या हो जाएगा 2x 1/1 इस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये क्या हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस 2x प्लस 0, 2x का ई टू द पावर एक्स में तो 2x ई टू द पावर एक्स, चाहे ये आगे रहे ये पीछे, क्रम विनिमय नियम का पालन होता है योग और गुणन में। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स कॉमन हो गया, अब ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपके सामने ये होल स्क्वायर बना 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका डिडक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या रहा है भाई ई टू द पावर एक्स, और ये देखो यहाँ 3 पद हो गया, ये वाला स्थिति आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, व्यंजक में 3 पद हो, 3 में से 2 पद कैसे हों वर्ग वाले हों, और तीसरा पद वर्ग वाले पदों के वर्गमूल के गुणनफल का 2 गुना हो। अब वर्ग वाले पदों के पहले सदैव धन चिन्ह होना चाहिए, 2 गुना वाले पद के पहले प्लस अथवा माइनस कोई भी चिन्ह हो। तो क्या करते हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर वाला टर्म्स है वर्ग वाले पद हैं उनका वर्गमूल 1 और एक्स स्क्वायर का एक्स का होल स्क्वायर, 2 गुना वाले के पहले जो चिन्ह होता है बीच में डाला होल स्क्वायर, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इससे और ज़्यादा सरल नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्लियर है? एक आधा और दिखा दूँ आपको। देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 6-7 बार पूछा हुआ है। मैं आपको दिखा रहा हूँ। इफ़
एक क्वेश्चन है, फॉर इफ यदि y इज इक्वल टू साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स, if this is y is equal to this, then so that, तो दिखाइए कि dy dx इज इक्वल टू 1/1 प्लस कॉस एक्स। देखिए ये क्वेश्चन कम से कम 5-6 बार पूछा हुआ है विगत कई वर्षों में, लास्ट मेनी ईयर्स। ठीक है, 6-7 बार क्वेश्चन को पूछा गया है। लिखा है यदि y बराबर इतना है, y इसके बराबर है, तो दिखाइए कि dy dx इज इक्वल टू 1/1 प्लस कॉस एक्स। इसको इंग्लिश में if y is equal to sin x upon 1 plus cos x, then so that dy dx is equal to 1/1 plus cos x। ठीक है कि नहीं? सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब देखें सॉल्यूशन क्या करते हैं। दिया क्या है हमको? दिया है y इज इक्वल टू साइन एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, इसको हम पहले देखो, दो फलन का भाग है ना, कोटिएंट, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ कोटिएंट ऑफ टू फंक्शन। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा बेटा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का करेंगे तो dy dx, जैसे ही y का करेंगे dy dx, डिडक्स ऑफ y लिख देंगे। इधर डिडक्स ऑफ साइन x अपान 1 प्लस कॉस एक्स। तो अब शुरू हो जा भाई। तो ये हर 1 प्लस कॉस एक्स डिडक्स ऑफ अंश साइन एक्स माइनस अंश डिडक्स ऑफ हर 1 प्लस कॉस एक्स। वन प्लस कॉस एक्स डिडक्स ऑफ अंश माइनस अंश डिडक्स ऑफ हर 1 प्लस कॉस एक्स। 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। देखो 1 प्लस कॉस एक्स डिडक्स ऑफ साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, और माइनस साइन एक्स, और ये डिडक्स ऑफ 1 0, डिडक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, और 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर।
तो 1 प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, ये माइनस साइन एक्स, ये क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई कर दो आप, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स का 1 में इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और माइनस माइनस प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यू दे देगा 1, तो कॉस एक्स प्लस 1 अब बटे 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ से इसको काट देंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 1/1 प्लस कॉस एक्स। यही प्रूफ करना था। इधर आ रहा है आपका dy dx। क्लियर है ऊपर की चीज़, ये प्रूफ्ड। क्लियर है। तो मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोगों को बात समझ में आई होगी। ठीक है, कुछ होमवर्क आप लिख लें। जैसे निम्नलिखित फलनों का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, डिडक्स ऑफ कॉस एक्स बटे साइन एक्स। दूसरा डिडक्स ऑफ एक्स क्यूब बटे e टू द पावर x। तीसरा डिडक्स ऑफ e टू द पावर x बटे tan x। डिडक्स sec x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डिडक्स ऑफ x e टू द पावर x बटे साइन x। ठीक है। छठा डिडक्स ऑफ tan x बटे 1 प्लस tan x। ठीक है, ऐसे बहुत एरे हैं। ठीक है कि नहीं है, और आप बनाएंगे बेटा। ठीक है, जितना अच्छा आपका क्या होगा अभ्यास होगा किस पर, अवकलन पर, जितना बढ़िया अवकलन आएगा फिर आगे आपका फ्यूचर बेहतर होगा कैलकुलस के अंदर। अवकलन आएगा, जय अवकलन की औकात वो है कि अवकलन नहीं आया तो अब फिर आगे कुछ नहीं आएगा आपको, क्योंकि इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ द डिफरेंशिएशन स्टार्ट होगा। कंपोजिट फंक्शन वो भी डिफरेंशिएशन ही है, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, उसके बाद इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में केवल आप यदि डिफरेंशिएशन नहीं आएगा तो स्टैंडर्ड इक्वेशन, जैसे ही सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट होगा लगभग हर सवाल में, लगभग क्या टोटल सवाल में 100% सवालों में क्वेश्चन में आपको अवकलन करने की ज़रूरत होगी। इसलिए बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो अवकलन को खूब बढ़िया सा पढ़ें।
इतना अच्छा तैयार करें कि फंक्शन को देखें और अवकल गुणांक लिखने की क्षमता आपके पास हो, तब मज़ा आएगा इंटीग्रेशन में। बहुत सारे फार्मूले निकलेंगे सब्स्टिट्यूशन से। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से। कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट्स ज़रूर करिएगा और पूरी सहायता की जाएगी आपकी। उसको जो कमी होगी उसे दूर की जाएगी। पसंद आ रहा हो पढ़ाई तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें दोस्तों को, और भी चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलें, तुरंत अपलोड होने पर वीडियो, और आप उसका क्या करें, लाभ उठाएं पढ़ करके उससे। थैंक यू।